आइए आज 7 मई को स्मरण करते हैं विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी को। बंगला और अंग्रेजी साहित्य के माध्यम से भारत को विश्व रंगमंच पर अमिट स्थान दिलाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवेंद्रनाथ तथा माता का नाम शारदा देवी था। बचपन से ही काव्य में रुचि रखने वाले इस प्रतिभाशाली बालक को देखकर कौन कह सकता था कि एक दिन विश्व विख्यात नोबेल पुरस्कार जीतकर यह कवि भारत का नाम दुनिया में उज्जवल करेगा। रविंद्रनाथ के परिवार में प्राय सभी लोग विद्वान थे। इसका प्रभाव उन पर भी पड़ा। उन्होंने लेखन की प्राय सभी विधाओं में साहित्य की रचना की। एक और वे कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि में सिद्धहस्त थे। दूसरी ओर वे उच्च कोटि के चित्रकार, संगीतकार, दार्शनिक व शिक्षा शास्त्री भी थे। उन्होंने अपनी सभी कविताओं को शास्त्रीय संगीत में निबद्ध भी किया है। सोनार तरी, पूर्वी, द साइकिल ऑफ स्प्रिंग, द इवनिंग सॉन्ग्स और मॉर्निंग सॉन्ग्स उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उनके लेखन का विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हुआ है तथा आज भी लगातार उन पर काम हो रहा है। 1913 में गीतों की पुस्तक गीतांजलि पर उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। आज भी ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा, कला, साहित्य आदि क्षेत्रों में यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें इस सम्मान से अलंकृत किया गया। उन्होंने गोरा, राजरानी, घरे बाहिरे, विनोदिनी जैसे प्रसिद्ध उपन्यास भी लिखे। चित्रा उनका प्रसिद्ध गीत नाट्य है। उनकी कहानी काबुलीवाला पर इसी नाम से एक फिल्म भी बनी है, जिसे देखकर आज भी दर्शकों की आंखें भीग जाती हैं। रविंद्रनाथ शिक्षा को देश के विकास का एक प्रमुख साधन मानते थे। इस हेतु उन्होंने 1901 में बोलपुर में शांति निकेतन की नींव रखी। यहाँ प्राचीन भारतीय परंपराओं के साथ ही पश्चिमी शिक्षा का तालमेल किया गया है। नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद 1921 में उन्होंने शांति निकेतन में ही विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसमें विश्व भर के छात्र पढ़ने आते थे। आज भी यहाँ के प्राकृतिक और शांत वातावरण में पढ़ने वाले छात्रों में सहज ही कला के संस्कार विकसित हो जाते हैं। विश्व भारती की स्थापना के बाद उन्होंने देश विदेश का सघन प्रवास किया। वे चाहते थे कि इस विद्यालय में न केवल विश्व भर के छात्र अपितु विद्वान अध्यापक भी आए, जिससे उनके ज्ञान का लाभ सबको मिल सके। उनका यह प्रयास सफल रहा और आज भी वहाँ यह परंपरा विद्यमान है। उनके जीवन काल में ही वहाँ कला भवन, संगीत भवन, शिक्षा भवन, श्री निकेतन, चीन भवन, शिल्प भवन और हिंदी भवन की स्थापना हो गई थी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। 1915 में अंग्रेजी शासन ने उन्हें सर की उपाधि से विभूषित किया, पर 1919 में जलियांवाला बाग कांड के विरोध में उन्होंने इसे वापस कर दिया। भारत का वर्तमान राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता उनका ही रचा हुआ है। यद्यपि कुछ लोगों का कहना है कि यह जॉर्ज पंचम की स्तुति में रचा गया था। गांधी जी उन्हें सम्मान पूर्वक गुरुदेव कहकर पुकारते थे। जीवन भर साहित्य की सेवा और साधना करते हुए 1941 में कोलकाता में ही रविंद्रनाथ टैगोर जी का देहांत हो गया। भारत माता की जय।